राजपूत समाज ने उदयपुर कलेक्टर के 12 प्रदर्शन के बाद आसपुर महाराणा प्रताप सर्कल पर पहुंचे, जहां पर जुलूस निकालकर आसपुर एसडीएम उज्जवल जैन को ज्ञापन सौंपा। भारी मात्रा में समाजजन मौजूद रहे। ज्ञापन में 21 अगस्त को उदयपुर में हुई योगिता के मौत के मामले में कानूनी कार्रवाई को लेकर आरोपियों को गिरफ्तारी करने की मांग की। समाज के प्रतिनिधियों ने योगिता की हत्या करने का आरोप लगाते हुए कहा कि महिला के पिता ने इसकी रिपोर्ट सवीना थाने में दर्ज करवा रखी है। समाज के लोग प्रताप सर्कल से नारेबाजी करते पहले एसडीएम कार्यालय पहुंचे। समाजजनों के हाथों में तख्तियां थी, जिस पर योगिता को न्याय दिलाने के नारे लिखे हुए थे। समाज के मौतवीर से युवाओं ने कलेक्टर के बाहर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। बाद में प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। मृतिका के पिता ईश्वर सिंह ने सवीना थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें बताया कि उनकी बेटी योगिता करण सिंह राठौर निवासी बामनिया यहां उदयपुर के डाकन कोटाड़ा में रह रही थी। 21 अगस्त को हमें सूचना मिली कि योगिता ने सुसाइड कर लिया है। हम मुर्दाघर पहुंचे और वहां पुलिस के लिए फोटो और वीडियो देखा तो हमें शंका हुई कि योगिता की हत्या की गई है। इस संबंध में पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 495A, 304B और 34 के मामला दर्ज किया है। आसपुर में एसडीएम उज्जवल जैन को ज्ञापन के जरिए अवगत कराया गया। न्याय की गुहार लगाते हुए परिजन और समाजजन आसपुर महाराणा प्रताप सर्कल आसपुर पहुंचकर आक्रोश जताते हुए नारेबाजी के साथ योगिता के हत्यारे को कानूनी कार्रवाई को लेकर गिरफ्तार की मांग आसपुर ओपन कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। सुनाई अपनी व्यथा। एक पिता बेटी की न्याय के लिए उच्च अधिकारी को निष्पक्ष जांच को लेकर क्या कहते हैं परिजन। देखिए खास रिपोर्ट, दिनेश सेवक की रिपोर्ट। अपन इस बाबत में देने आए क्योंकि हमारी ये घटना थी 21 तारीख को दोपहर की। हमको दोपहर के बाद सूचित किया गया। दूसरे दिन परिवारजन पूरा उदयपुर पहुंचा। हमने सुबह वहाँ पे जाकर पहली बात तो ये देखी कि उसके घर का ना उसके हस्बैंड वहाँ पे मौजूद थे, ना उसका परिवार का कोई मौजूद था। उसके परिवार का वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। फिर वहाँ पे हमने पीएम रिपोर्ट कराई। फिर हम डेड बॉडी हम लोग लेके आए। उस सामने साइड पक्ष से कोई है ना डेड बॉडी लेने के लिए आया हुआ नहीं था। उसके बाद हमने वहाँ पे एफआईआर भी पढ़ाई और आज हम फिर ज्ञापन देने गए थे। इस घटना को लगभग 8-9 दिन हो चुके हैं। अभी तक उस केस के अंदर किसी को भी अरेस्ट किया गया नहीं है। हमारी यही मांग है कि बस निष्पक्ष जांच हो और जल्दी से जल्दी किसी न उसके हस्बैंड को अरेस्ट किया जाए। किस बाबत में ज्ञापन दिया इसके बारे में बताइए। हम ज्ञापन इस बाबत में देने आए क्योंकि हमारी ये घटना थी 21 तारीख को दोपहर की। हमको दोपहर के बाद सूचित किया गया। दूसरे दिन परिवारजन पूरा उदयपुर पहुंचा। हमने सुबह वहाँ पे जाकर पहली बात तो ये देखी कि उसके घर का ना उसके हस्बैंड वहाँ पे मौजूद थे, ना उसका परिवार का कोई मौजूद था। उसके परिवार का वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। फिर वहाँ पे हमने पीएम रिपोर्ट कराई। फिर हम डेड बॉडी हम लोग लेके आए। उस सामने साइड पक्ष से कोई है ना डेड बॉडी लेने के लिए आया हुआ नहीं था। उसके बाद हमने वहाँ पे एफआईआर भी पढ़ाई और आज हम फिर ज्ञापन देने गए थे। इस घटना को लगभग 8-9 दिन हो चुके हैं। अभी तक उस केस के अंदर किसी को भी अरेस्ट किया गया नहीं है। हमारी यही मांग है कि बस निष्पक्ष जांच हो और जल्दी से जल्दी किसी न उसके हस्बैंड को अरेस्ट किया जाए। टोटल उसके पापा यहाँ से पैसे भिजवाते थे और दहेज की मांग भी थी। शादी के बाद लगभग 10 लाख रुपया इनके पिताजी दे भी चुके थे आज तक। और एक्चुअल में ऐसा है कि वो हमारे गांव में भी आती थी, 10 रुपये का भी खर्चा होता था, वो उसके पापा ही है ना पूरा करते थे। और जब जिस दिन की ये घटना है ना उस दिन हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो हम सुबह पहुँचे। उसके सुबह से शाम तक वहाँ पे उनके परिवार का कोई इंसान नहीं था। हम लोग वहाँ पे गए, हमने वहाँ पे जाके उनको फ़ोन भी किया, उन्होंने फ़ोन भी रिसीव नहीं किया। फिर हम लोग है ना डेड बॉडी लेके आए क्योंकि डेड बॉडी वहाँ पे लेने के लिए वहाँ पे कोई खड़ा भी नहीं था। फिर हम लोग लाए डेड बॉडी यहाँ पे, हमने खुद ने अंतिम संस्कार किया है और आज तक उनका ना फ़ोन आया है ना कुछ हुआ है। हम ये चाहते हैं खाली कि हमको न्याय मिले और हम न्याय। यह आज हमारी घटना है 21 तारीख की, जिसमें योगिता की बिटिया की एक्सपायर हुई थी, जिसमें कि फांसी के द्वारा जो हुआ है इसी घटना बताई गई है। लेकिन आज तक उसका कोई अभी अरेस्ट नहीं हुआ है कि कुछ नहीं हुआ है। तो जिसके लिए हमको रोड पे उतरना पड़ा है। ज्ञापन देने के लिए हम उदयपुर गए थे और उदयपुर से आज हमने फिर से आसपुर में ज्ञापन किया है, लेकिन कोई निवारण नहीं है। आज तक उसका कोई अरेस्ट हुआ है। और हम उदयपुर हम गए थे सुबह जल्दी, वहाँ पे ना कि उनके फैमिली के लड़की के ससुराल पक्ष से कोई उनके फैमिली में वहाँ अवेलेबल नहीं था। तो बालिका कितने साल से शादी करवाई? बालिका की शादी अभी अप्रैल 2021 में शादी हुई थी। आज लगभग उसके 2 साल पूरे हुए थे। तो अभी तक मतलब ऐसा है कि जो हमने घटनाक्रम है उसके हिसाब से हमको जो कुछ ऐसी बातें भी मिली है जिसके हिसाब से कि वो लड़का उसे टॉर्चर करता था, ऐसी भी घटना है उसमें, जिसके सबूत भी है, पुख्ता सबूत है।
और आज हम उसी के लिए उदयपुर ज्ञापन देने के लिए गए थे, क्योंकि उसके लिए हमको रोड पे इसलिए उतरना पड़ा क्योंकि आज तक उसका भी कोई निवारण नहीं निकला, ना कोई अरेस्ट हुआ है। तो अगर आज तक आगे भी अगर ऐसा कुछ नहीं मिलता हमें 1-2 दिन। बालिका अपने पति से परेशान थी क्या? बालिका यस जी हाँ सर, परेशान थी वो। परेशान थी क्या था? परेशान थी 1-1.5 साल से, जो कि उसने उसकी सहेली से बातचीत करी थी, जिसने उसकी सहेली को बताई थी, लेकिन उसने सहेली ने आज तक के अंदर जो आपने ज्ञापन दिया है, जो किस बाबत में ज्ञापन दिया है, क्या मामला है? ये मामला है हमारे यहाँ की, हमारे उस्मानिया की बच्ची थी, उसकी बामनिया पंचायत समिति जलारा में शादी करवाई थी 20 अप्रैल 2021 को। इसके बाद में ये पति पत्नी दोनों रह रहे थे उदयपुर में। तो उदयपुर में 21 तारीख को हमें ऐसी सूचना मिली कि उसने सुसाइड की है। तो हमें 21 तारीख को शाम को सूचना दी उन लोगों ने। 22 तारीख को सुबह को हम पूरा गांव वहाँ पे उदयपुर में गए। उदयपुर में जो स्थिति देखी हमने बॉडी की, और वो संदिग्ध परिस्थिति में उसकी मौत हुई थी। इसके बाद में वहाँ पे इनके परिवार का कोई सदस्य नहीं आया। गांव वाले हम सभी ने बच्ची को ले जाके हमारे गांव में दाह संस्कार करवाया। आज हम पूरा गांव इकट्ठा हो गए, उदयपुर गए। उदयपुर जाके हमने ज्ञापन सौंपा, आईजी साहब को सौंपा है, वहाँ पे एसपी साहब को सौंपा है, कलेक्टर साहब को सौंपा है, और अभी हमने यहाँ पे उपखंड आसपुर आके ज्ञापन सौंपा है कि हमें निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अब हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। चैनल की हर खबर को सबसे पहले पाने के लिए फास्ट पब्लिक लाइव न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।